हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 4 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 12 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। देखो, धातु और अधातु के क्या भौतिक गुण होते हैं, पहले उनके बारे में जानेंगे, फिर रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे। ठीक है। जो धातु होते हैं उनको हम पिघलाकर उनको हम तारों में खींच सकते हैं। देखो, ये कोई धातु है, इसको हमने क्या किया, ये कॉपर होगा, तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसको तार के रूप में बदल दिया। तो जब हम धातुओं को खींचकर तार में बदलने की विशेषता को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तन्यता और अघातवर्तीयता इंपॉर्टेंट है। तो धातुओं को पिघलाकर जब तारों में खींचते हैं तो उस विशेषता को क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। और जब धातुओं को पीटकर पतली चादरों में मत बदला जा सकता है, धातुओं को पीटने पर चादरों में बदला जाने की विशेषता को अघातवर्तीयता कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है, तारों में खींचा, और यहाँ पे क्या है, उसको पतली चादर, पतली सी एक परत की तरह में, जैसे आपने देखा है सोने के सिक्के होते हैं, सोने के बिस्किट होते हैं, ठीक है, एक तरीके से पतली सी चादर की तरह ही होते हैं। ठीक है। अगला है धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जो बिजली मतलब उनके अंदर से जो बिजली है वो गुजर सकती है। ठीक है, सुचालक होते हैं। धातुएं टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो धातु है, ये पहचान है धातुओं की, वो अगर वो टकराते हैं तो एक अच्छी सी साउंड आती है, अच्छी ध्वनि आती है। लेकिन ये सारी विशेषताएं अधातुओं में नहीं होती, मतलब ना तो उनके अंदर तन्यता होती, ना आघातवर्तीयता, और वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते, टकराने पे मधुर ध्वनि नहीं आती। ये क्या है, अधातुओं की विशेषताएं हैं, बिल्कुल उनकी अपोजिट, उनकी उल्टी। ठीक है। अब चलते हैं हम धातु एवं अधातुओं के कुछ रासायनिक गुण। ये देखिए, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती हैं, और धातुएं और अधातुएं सामान्यतः अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस की पहचान है कि पॉप की ध्वनि आएगी। ठीक है। और अधातुओं में अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है। उसके बाद जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है तो क्या होगा, जल के मिलने पर लाल लिटमस को क्या कर देगी, नीला कर देगी। और अधातुएं जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, अम्लीय ऑक्साइड। देखो, यहाँ पे जो धातु है वो क्या बनाएगा, क्षारीय ऑक्साइड, और जो अधातु है वो क्या बनाएगा, अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है। जब हम पानी भी जल में मिलाएंगे उसको तो क्या बनेगा, नीला लिटमस, लाल हो जाएगा। ठीक है। अधिक अभिक्रियाशीलता धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं, मतलब उसकी जगह ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पर आपको ये दिख रहा है, जो CuSO4 था, ठीक है ना, और हमारा क्या था, आयरन था, Fe था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लोहा है Fe, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है। तो क्या करेगा, ये Cu की जगह ले लेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे FeSO4 हो जाएगा, और जो कॉपर है वो अलग रह जाएगा। लोहे ने कॉपर की जगह ले ली। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे लोहा कॉपर को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। क्लियर। अब देखिए, धातुओं व अधातुओं का उपयोग। धातु कहाँ पे प्रयोग करते हैं, मशीनों में, तार बनाने के लिए, ऑटो पार्ट्स होते हैं जो बर्तन आदि बनाने में करते हैं ना, इसका उपयोग। और अधातुओं का उपयोग पटाखे होते हैं एंटीसेप्टिक बनाने के लिए, या वायुमंडल में जो गैस होती है वो भी क्या होती है, अधातु होती है। ठीक है। अपवाद मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा उनसे अलग हट के, मतलब इनको छोड़कर। जैसे कि क्या होता है, मैंने जो ये होते हैं ना, ये ठोस होते हैं, जो धातु होते हैं वो ठोस होती हैं। लेकिन जो मरकरी है, मरकरी ऐसा धातु है जो किसमें होता है, द्रव अवस्था में होता है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में होता है तो क्या लिखोगे, मरकरी। और ऐसा अधातु जो द्रव अवस्था में होता है वो क्या होता है, ब्रोमीन। ठीक है। ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में होता है मरकरी, और ऐसा अधातु जो द्रव अवस्था में होता है वो होता है ब्रोमीन। ठीक है। उसके बाद है फोस्फोरस, जो होता है वो एक अधातु है, जल के साथ इसकी बहुत ज़्यादा अभिक्रिया होती है, तीव्र अभिक्रिया करता है ये। ठीक है। और सोडियम और पोटेशियम क्या है, दोनों धातु है, और ये इतने मुलायम होते हैं, इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, जैसे पनीर होता है ना, पनीर की तरह से काट सकते हैं इनको, सोडियम और पोटेशियम को। ठीक है।
और ग्रेफाइट, अब देखो अभी मैंने बताया था आपको कि जो धातु होते हैं ना वो सुचालक होते हैं लेकिन अधातु सुचालक नहीं होते, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो सुचालक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो अधातु है जो सुचालक होता है विद्युत का। ठीक है, अब चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। आज की वर्कशीट में ये 5 प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं जिसके 5 के हल हम अभी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला है, उन अधातुओं का नाम लिखिए जो श्वसन के लिए आवश्यक है। सांस लेने में जो हमारे लिए जरूरी है वो कौन सा अधातु होता है? वो होता है ऑक्सीजन। और ऐसा अधातु जो जल के कीटाणु शोधन में प्रयोग करता है, मतलब पानी को साफ करने के लिए आपने देखा भी होगा दिल्ली में तो बहुत होता है, क्लोरीन की गोलियां डालते हैं, है ना, जिससे जो पानी है उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है वो मर जाए। ठीक है, तो जल के कीटाणु शोधन में प्रयोग होता है क्या? क्लोरीन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, प्रश्न 2 है, कौन सी धातु व अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं? कौन सी धातु? अभी मैंने बताया था जो मरकरी है वो ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप लिखोगे मरकरी व ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न 2 हो गया। प्रश्न नंबर 3, तन्यता व आघात वृद्धता को परिभाषित कीजिए। तो लिखोगे धातुओं को पिघलाकर उनकी तारें खींची जा सकती हैं। धातुओं के खींचकर तारों में बदलने की विशेषता को क्या बोलेंगे? तन्यता बोलेंगे, या को कर लेना। ठीक है, धातुओं को खींचकर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? इस विशेषता को तन्यता बोलेंगे। धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदलना, ठीक है, वो क्या होगा? हमारी आघात वर्ध्यता। यहाँ पे आ नहीं आएगा, अ आएगा। ठीक है, धातुओं को पीटने पर चादरों में बदलने जाने की विशेषता को क्या बोलेंगे? आघात वर्ध्यता। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? तो आप लिखोगे जो ग्रेफाइट है वो विद्युत की सुचालक होती है। कौन सी धातु विद्युत की सुचालक होती है? ग्रेफाइट। ठीक है, इतना भी लिख सकते हो सिर्फ। प्रश्न नंबर 5 है जो आखिरी प्रश्न आपकी वर्कशीट का, वो है धातु व अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय ऑक्साइड। और अधातु की कैसी होती है? अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 5। तो ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी प्रश्न में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।